गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज मैं उपस्थित हूँ आपके साथ कक्षा 9वीं का केमिस्ट्री वाला एक चैप्टर परमाणु और अणु पर डिस्कस करने के लिए। जैसा आपको मालूम है, फिजिक्स वाले हिस्से को डॉक्टर आर.एम. तिवारी सर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। उनके साथ कंटिन्यू वीडियो में बने रहें और पूरे चैप्टर फिजिक्स वाले हिस्से के आपको वहाँ से मिल जाएंगे। केमिस्ट्री वाले पार्ट को आपके साथ डिस्कस करने के लिए आज से हमने आपके लिए वीडियो क्लास शुरू की है। और आइए हम जानेंगे सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जैसा है परमाणु और अणु, तो सबसे पहले आवश्यक है यह जानना कि परमाणु क्या है। परमाणु के बारे में सबसे प्राचीनतम अवधारणा महर्षि कणाद ने दी थी। बाद में सर जॉन डाल्टन ने इसे आगे विकसित किया। पुराने कॉन्सेप्ट के अनुसार परमाणु को सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माना जाता था। सर जॉन डाल्टन के परमाणुवाद में यह कहा गया था कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु है, अर्थात वह छोटे से छोटा कण जिसे और अधिक सूक्ष्म कण में विभाजित नहीं किया जा सकता। और एटम जो नाम दिया गया है वह एक्चुअली ए इज इक्वल होता है कैन नॉट और टॉ मीन्स होता है कट। तो एटम प्रमुखतया दो अक्षरों से मिलकर बना है, ए एंड टॉम। और ए मीन्स होता है कैन नॉट और टॉम मीन्स होता है कट, अर्थात जिसको और ज्यादा नहीं काटा जा सके, आशय कि जिसे और अधिक सूक्ष्म कणों में विभक्त ना किया जा सके, ऐसा कण परमाणु कहलाता था। लेकिन बाद में आधुनिक अनुसंधानों के प्रकाश में यह धारणा गलत सिद्ध हुई और परमाणु को परिभाषित किया गया कुछ इस प्रकार। तो हम जाने सबसे पहले परमाणु क्या है। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक संयोग में भाग लेता है। रासायनिक संयोग में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे परमाणु कहते हैं। इसे ही लिखा जा सकता है व्हाट इज एटम। तो हम जान लें एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंटर मैटर which takes part in chemical reaction but cannot exist in free state. Atom is the smallest particle of an element which takes part in a chemical reaction but cannot exist in free state. परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक संयोग में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है। और परमाणु को व्यक्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य नहीं करने पड़ते, केवल तत्व का संकेत लिखना होता है। जैसे हम अगर कहेंगे
हाइड्रोजन परमाणु, तो उसका सिंबल होता है H। हाइड्रोजन का सिंबल है और H लिखा है, वो हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। अगर मैं लिखूं नाइट्रोजन परमाणु, तो यह N होगा। ऑक्सीजन परमाणु कहूंगा तो सिंबल O लिखा जाएगा। ठीक है, ये सब तत्वों के परमाणु हैं। इसी प्रकार अगर क्लोरीन कहता हूं, क्लोरीन परमाणु, तब हमको Cl लिखना पड़ेगा। उस तत्व का संकेत मात्र लिखना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, ऑक्सीजन का 8, क्लोरीन का 17। तो ये तत्वों के संकेत हैं और प्रत्येक तत्व का संकेत अपने आप उस तत्व के एक परमाणु को व्यक्त करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं अणु क्या है। और जैसा आप जानते हैं कि अणु मॉलिक्यूल कहलाता है। अणु या मॉलिक्यूल क्या है, और इसे कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे उसे अणु कहते हैं। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ substance which can exist in free state। आइसोलेटेड स्टेट में जो एग्जिस्ट करता है पदार्थ का सबसे छोटा कण, उस सबसे छोटे कण को किस नाम से जानते हैं? हम अणु के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हमको देखना है अणुओं के प्रकार। ये महत्वपूर्ण है और इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। और अणुओं को मुख्यतः डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है दो भागों में। एक को कहते हैं जिनका नाम है सम परमाणुक अणु। These are named as homo atomic molecules। दूसरे को कहते हैं विषम परमाणु कण। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब यहां जानना जरूरी है कि सम परमाणु कणु क्या होंगे। जैसा आप जानते हैं सम, होमो से तात्पर्य है सम यानी समान प्रकार के। इन्हें कुछ इस प्रकार डिफाइन किया जाता है, एक ही प्रकार के अवयवी परमाणुओं से मिलकर बने अणु। अणुओं को समपरमाणुक अणु कहते हैं। और इसके विपरीत विषम परमाणु अणु कौन से होंगे? तो कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के
अवयवी तत्व परमाणुओं से मिलकर बने अणुओं को विषम परमाणुक अणु कहते हैं। अब इनके उदाहरण देखना है। उदाहरण में जो वर्गीकरण है इनको दोबारा भी एक बार बांटा जा सकता है। समपरमाणु अणुओं की बात कर लें तो जैसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन अणु H2, नाइट्रोजन अणु N2, ऑक्सीजन अणु O2, ये समपरमाणु अणु हैं। इसी प्रकार फास्फोरस अणु P4 अथवा रोम्बिक सल्फर का एक अपर रूप है एसिड। इनके एग्जाम्पल की बात कर लो तो यहां हो सकता है HCl, HBr हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। दो अलग अलग तत्वों के परमाणु जुड़े हैं, ये हेटेरोएटॉमिक हैं। इसी प्रकार H2O, NH3, CO2, C6H12O6, ग्लूकोज है C12H22O11. These all are the examples of heteroatomic molecules because they are consisted with the two or more than two different type of elements, atom of the elements. दो या दो से अधिक भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के जुड़ने से जो मॉलिक्यूल बने हैं उनको हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक को फर्दर क्लासिफाई किया गया है नंबर ऑफ एटम के आधार पर। ये तो परमाणुओं के प्रकार के आधार पर विभाजित किया गया था समपरमाणु अणु और विषम परमाणु अणु में। अभी इन्हीं में इन दोनों को समपरमाणु अणु और विषम परमाणु अणु को पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है संख्या के आधार पर, जिन्हें कहा जाता है कि अवयवी परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो दोनों तरह होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक दोनों प्रकार के अणुओं को अवयवी परमाणुओं की संख्या के आधार पर कुछ इन प्रकारों में बांटा जाएगा। पहले को कहते हैं एक परमाणु अणु, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इनका एग्जाम्पल होती हैं अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडॉन। ये एग्जाम्पल्स हैं किनके? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। सिमिलरली दूसरे को कहते हैं डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब द्विपरमाणु अणु या डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? कम से कम दो एटम होंगे जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे, वो समपरमाणुक, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने होंगे वो विषम परमाणुक होंगे। डाईएटॉमिक में दोनों एग्जाम्पल आते हैं। पहले कौन से? होमोएटॉमिक का एग्जाम्पल और दूसरा हेटेरोएटॉमिक का एग्जाम्पल। होमोएटॉमिक में द्विपरमाणु अणुओं में H2, Cl2, N2, O2, Br2, I2 etc. ये सारे एग्जाम्पल
किसमें काउंट होंगे? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, होमोएटॉमिक ग्रुप के अंदर। पहला प्रकार था। हेट्रोएटॉमिक वालों में भी एग्जांपल्स हैं जिनमें 2 एटम होंगे, एक HCl है, HBr है, HI है, CO है अथवा NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इन सब में केवल 2 एटम ऑफ एलिमेंट हैं, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, लेकिन एक एक एटम दोनों के मिले हुए हैं, ये कहलाते हैं डाइएटॉमिक। और जिन अणुओं में 2 से ज्यादा अवयवी परमाणु जुड़े होते हैं, उन सबको तीसरी एक कैटेगरी है उसके नाम से जाना जाता है और इन्हें कहा जाता है कौन से? बहुपरमाणुक अणु। बहुपरमाणुक अणु पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मीन्स मेनी होता है। और एक जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयवी परमाणु हो, वो चाहे समान प्रकार के हों चाहे भिन्न प्रकार के हों, उन सबको जानेंगे हम किस नाम से? बहुपरमाणुक अणुओं के नाम से। और वो बहुपरमाणुक अणुओं में भी दोनों प्रकार होता है, कौन से वाले? होमोएटॉमिक भी होंगे और हेटेरोएटॉमिक भी होंगे। होमोएटॉमिक के एग्जाम्पल में कौन कौन से बहुपरमाणु अणु आते हैं? एक एग्जाम्पल है, आप जाने रहिए, इसे कहते हैं फास्फोरस। फास्फोरस के 4 परमाणु जुड़े होते हैं, सूत्र होता है P4। और दूसरा एग्जाम्पल इसी का है रोम्बिक सल्फर, जिसमें सल्फर के 8 परमाणु होते हैं और ये 8 परमाणु नाव जैसी संरचना में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। कुछ इस प्रकार ये सल्फर की पुटित चक्रीय संरचना कहलाती है। कंडेंस्ड रिंग स्ट्रक्चर सल्फर का है, 8 परमाणु जुड़े रहते हैं। अभी हेट्रोएटॉमिक वाले एग्जाम्पल में आप जितने भी जानते हो, CO2, SO2, CS2, C6H12O6 ग्लूकोज है, C12H22O11 सुक्रोज शर्करा है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। These all are the examples of polyatomic molecules। तो ऐसे अणु जिनमें एक से एक ही प्रकार के परमाणु हो, केवल एक संख्या में परमाणु हो, वो मोनोएटॉमिक। जिनमें कम से कम 2 अवयवी परमाणु जुड़े रहते हैं उनको डाइएटॉमिक। और जिनमें 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी एटम हो, उन एटम्स की संख्या के आधार पर एक लार्ज ग्रुप बनाया गया है और उसे कहा जाता है कौन से? बहुपरमाणुक अणु। तो आज हमने जाना आपके साथ परमाणु किसे कहते हैं और अणु क्या होते हैं, अणुओं के कितने प्रकार हैं। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ फिर उपस्थित होता हूं, किसके लिए? रासायनिक संयोग के नियमों के लिए। तो हमारा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।